सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। इस तस्वीर को देखें, वो वाक्य कैसा होगा, वो इंसिडेंट कैसा होगा जब उन लोगों ने छत फाड़ दी। लोग देख रहे थे, कईयों के मन में बड़ा गुस्सा था, लेकिन गुस्सा आज दिखा नहीं रहे क्योंकि प्रभु वहां पर है। वहां पर कौन है? प्रभु है। जब प्रभु ने ऐसा कह दिया कोई कुछ नहीं करेगा, तो कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है। कितने जनों को समझ आ रही मेरी बात की? प्रभु कह रहे आज छत तो छोड़ो, घर को तोड़ने तो कोई बात नहीं। लेकिन प्रभु घर नहीं देख रहा था, परमेश्वर ईंटें नहीं देख रहा था, परमेश्वर उस छत को नहीं देख रहा था। परमेश्वर उन बंदों को देख रहा था कि ये कैसे इंसान हैं। और भी तो इतने लोग हैं, लेकिन ये कैसे लोग हैं जो दूसरों से अलग हैं। सब बोले हालेलुया। आप देख सकते हैं इस फोटो को, इस तस्वीर को ध्यान से देखो। जिस वक्त वो उसको लटका रहे थे, उस वक्त यीशु मसीह का चेहरा बिल्कुल गुस्से में नहीं भरा हुआ। पूरी स्क्रीन पे दिखाओ, यीशु का चेहरा गुस्से से नहीं भरा हुआ, वो दया से भरे हैं। वो प्यार से भरे हुए परमेश्वर हैं। वो देख रहे हैं व्हाट अमेजिंग फेथ ऑफ दिस पीपल। इन लोगों का विश्वास कितना बड़ा विश्वास है। आज परमेश्वर कहता है अपने विश्वास को कंपैरिजन करके देखो, आपके विश्वास में और दूसरों के विश्वास में कितना फर्क है। आज हमारा विश्वास कहता है, हमें बुखार हो जाए तो हम कहते हैं मैं अब चर्च नहीं जाऊंगा। हमें थोड़ी सी परीक्षा आ जाए तो हम कहते हैं मैं चर्च बदल लूंगा। हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए तो हम कहते हैं अब मैं यीशु मसीह के नहीं, अब मैं बाबे के पास जाऊंगा। हमें थोड़ी सी परेशानी आ जाए तो मैं कहते हैं हम वहां पर जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन इन लोगों के जीवन में कितनी परीक्षाएं थी, लेकिन इन्होंने क्या कहा? कुछ भी हो जाए, आज परमेश्वर, आज स्वर्गीय प्रभु आया है, हम उसके दर्शन पाएंगे और इस रोगी को यीशु तक पहुंचाएंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर ने देखा कि इनका विश्वास बड़ा है। आज परमेश्वर कहता है कोई भी काम करने से पहले इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक विश्वास, एक फेथ। आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। ऐसा विश्वास नहीं मैं बहुत विश्वास करती हूं, मैं बहुत विश्वास करता हूं, ऐसा फेथ नहीं। विश्वास बोलने वाला नहीं होना चाहिए, विश्वास कर्म वाला होना चाहिए, विश्वास एक्शन वाला होना चाहिए। आज आपका फेथ भी एक्शन वाला होना चाहिए। सब बोले हालेलुया। आपका विश्वास होना चाहिए जो मैन ऑफ गॉड ने बोल दिया सो बोल दिया, वो मेरी लाइफ में होगा। ऐसा नहीं कि मैन ऑफ गॉड जब 10 बार ले हैंड करेगा तब काम होगा। आपका विश्वास ही मायने रखता है आपके घर की नींव के लिए, आपके आत्मिक जीवन की नींव के लिए। इनका विश्वास बड़ा था, इनका फेथ बड़ा था। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हमने नई नई सेवकाई शुरू की, हम चमकौर साहिब में आए तो जहां पे बहुत कम लोग थे जो यीशु मसीह को जानते थे। कोई भी परमेश्वर को नहीं जानता था। टोटली लोगों के लिए परमेश्वर का नाम नया था। लेकिन जैसे ही लोगों ने परमेश्वर के बारे में जानना शुरू किया, परमेश्वर ने लोगों की आत्मिक आंखों को खोला और आज वो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए 100% तैयार हो चुके हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। और हमारा चर्च छोटा होता था, उस चर्च में हम प्रार्थना करते थे और एक बुढ़ी माई, एक बुजुर्ग औरत चर्च दे विच आई ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਰੋਗੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਵੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਈ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭੈਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਕੱਢਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਢਹਿ ਜਾਣੇ, ਨਾ ਧਾਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਤਵੀਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਜਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
आज आपका विश्वास कहां पे निर्भर है? आपका विश्वास यह होना चाहिए कि मुझे यीशु मसीह तक पहुंचना है, बस। अगर आप यीशु तक पहुंच गए तो बीमारी कितनी भी बड़ी हो, परमेश्वर उसको चंगा करने वाला है। समस्या कितनी भी बड़ी हो, परमेश्वर उसको हील करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपका विश्वास बड़ा होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा बिना विश्वास परमेश्वर को आप प्रसन्न नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरे पास आता है उसको विश्वास होना चाहिए। व्हाट इज द फेथ? आपके लिए प्रार्थना हो गई तो डन, मेरा काम हो चुका है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। यीशु मसीह ने जब लाजर को जिंदा किया, यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। लाजर अभी जिंदा नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर जानते थे कि वो जिंदा हो चुका है, वो होने जा रहा है। आज हम क्या कहते? जब काम होगा तब विश्वास करेंगे, जब पैसा आएगा तब दशमांश देंगे, जब काम होगा तब चर्च जाएंगे। जब शर्त रख देते हैं परमेश्वर के सामने, कंडीशन रख देते हैं परमेश्वर के सामने, परमेश्वर कहता है ऐसे विश्वासी बनो जो थोमा की तरह ना हो, पर बिना देखे विश्वास करने वाले हो। ताली बजाओ मेरे परमेश्वर के लिए। जोर से बोलेंगे हालेलुया। इनका विश्वास बड़ा था। आज हमारा विश्वास बड़ा होना चाहिए। विश्वास का मतलब जब आपके लिए प्रेयर होगी, वो एक दिन बाद पूरी हो, एक हफ्ते बाद पूरी हो, 6 महीने बाद पूरी हो, ये फेथ में स्ट्रांग आपने रहना है। परमेश्वर ने जब बोल दिया तो खुदा ने बोल दिया, आपको उसके लिए धन्यवाद करना है। परमेश्वर तेरे दास ने मेरे लिए प्रोफेटिक वर्ड बोला है, वो एक दिन पूरा होगा, मेरा विश्वास है। मेरी चंगाई आज हो चुकी है, मेरी ब्लेसिंग खुल चुकी है, मुझे बेबी ब्लेसिंग मिल चुकी है, मेरा घर बन चुका है, मेरा वीजा लग चुका है, मेरे बच्चे ब्लेस हो गए हैं, मेरा जीवन ब्लेस हो गया। डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, मेरे ऑर्गन्स, मेरी बॉडी, मेरा हर एक हिस्सा आज चंगा हो गया है, ब्लेस हो गया है। मैं आज विश्वास करता हूं। अगर आप इस तरह का विश्वास करेंगे, बाइबल कहती है उसका रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। दूसरी चीज हम इस वचन में देख रहे हैं, जैसे ही प्रभु ने इस लकवे के रोगी को देखा, परमेश्वर ने उसको चंगा नहीं किया, परमेश्वर ने उसको कहा तेरे पाप क्षमा हुए। क्या कहा परमेश्वर ने? सब बोलो। परमेश्वर ने इस लकवे के रोगी को चंगा करने की जल्दी नहीं की, प्रभु ने उसके पापों को सबसे पहले क्षमा किया। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या है? बोलो, मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। सबसे बड़ी समस्या क्या है? कैंसर की गोली खाने से कैंसर ठीक नहीं होता, उसे जड़ से खत्म करना होता है। और पाप ही सब बीमारियों की जड़ है। और यीशु मसीह ने क्या कहा? तेरे पाप क्षमा हुए। परमेश्वर जानता था कि पाप के कारण ही मृत्यु आई है, पाप के कारण ही बीमारी आई है, क्योंकि हर एक व्यक्ति ने पाप किया। रोमियो 3:10-11 में लिखा है, एक भी धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी समझदार नहीं, कोई भी समझदार नहीं, सब परमेश्वर से दूर हो गए, सबने पाप किया और परमेश्वर की रहमत से अलग हो चुके हैं। रोमियो 6:23 में लिखा है, पाप एक मनुष्य के कारण आया और सब जातियों में फैल गया। हम परमेश्वर की महिमा से अलग हो गए पाप की वजह से। पाप एक दीवार है जो आपकी प्रार्थना को प्रभु तक नहीं पहुंचने देती, जो आपको प्रभु से मिलने नहीं देती। पाप एक ऐसा कीड़ा है, एक ऐसी बीमारी है जो आपकी प्रार्थना को स्टॉप करती है और आपको खुदा से दूर करती है। बाइबल कहती है आदम परमेश्वर की आवाज से नहीं डरा, आदम इस चीज से डरा था क्योंकि उसने पाप कर लिया था। आज भी जब हम पाप करते हैं, हम महसूस करते हैं कि आज हम खुदा के सामने जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि हमें गिल्टी फील होती है। लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह ने इस व्यक्ति का इलाज करने से पहले उसे बोला, मैं कहता हूं तेरे पाप क्षमा हो जाएं, क्योंकि पाप ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बाइबल कहती कोई भी धर्मी नहीं, एक भी समझदार नहीं, सबने पाप किया है। आपके अंदर पाप है, आपके पिता के अंदर पाप था, उसके पिता के अंदर पाप था, उसके पिता के अंदर पाप था। आप दुनिया के पहले आदम के पास चले जाएं, उसके पास भी पाप था। पाप पाप पाप, आज हर मनुष्य में पाप है। हर पास्टर के अंदर, हर धर्मी इंसान के अंदर, हर सेलिब्रिटी के अंदर, हर दुनिया के महान व्यक्ति के अंदर, हर एक रिच व्यक्ति के अंदर, हर एक सेलिब्रिटी के अंदर, दुनिया के रिच और मिलियनेयर्स लोगों के अंदर, दुनिया के हर व्यक्ति के अंदर पाप है। जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं, वो सबसे पहले आपको आशीष नहीं देता, आपको बरकत नहीं देता, आपको चंगाई नहीं देता, सबसे पहले वो आपके पाप को दूर करता है, क्योंकि पाप ही सबसे बड़ी रुकावट है।
जोर से बोलेंगे हालेलुया। यीशु मसीह इस दुनिया में आया ही पाप की माफी देने के लिए, इसलिए आया ताकि आपके पाप माफ हो जाएं। जब तक पासपोर्ट के ऊपर वीजा नहीं होगा आप जहाज में नहीं बैठ सकते, जब तक आपके पास रिज्यूम नहीं होगा आप जॉब पे नहीं लग सकते, जब तक आपके पाप क्षमा नहीं होंगे आप परमेश्वर से नहीं मिल सकते। कितने भी सफेद कपड़े पहन लो, कितना भी अच्छा वचन सुना लो, कितने भी अच्छे इंसान बन जाओ, कितना भी धर्म का प्रचार कर लो, जब तक पाप आपके अंदर है आप परमेश्वर से मिल नहीं सकते। लेकिन गुड न्यूज ये है कि यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपनी जान दे दी है और हम चंगे हो चुके हैं, हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं। जो पाप क्षमा हो चुके हैं वो ताली बजाकर धन्यवाद करें परमेश्वर का। यीशु ने इस लकवे के रोगी को क्या कहा? मैं कहता हूं तेरे पाप क्षमा हो चुके हैं। वहां पर कुछ कट्टरपंथी, वहां पर कुछ धर्म उपदेशक थे जो अपने आप को बहुत नॉलेज वाले, ज्ञान वाले, ऊंचे पद वाले, सफेद कपड़ों वाले, बहुत एक्सपीरियंस होल्डर उस वक्त के कट्टरपंथी और धर्मपंथी थे। वो वहां पर खड़े थे, वो यीशु मसीह का विरोध करने लगे। इस चैप्टर से आपको एक चीज सीखनी होगी, जैसे ही आप परमेश्वर का काम करते हैं, जैसे ही आप परमेश्वर की ओर बढ़ते हैं, आपका विरोध पक्का है। इन लोगों ने यीशु मसीह का विरोध किया। क्यों? क्योंकि ये इस चीज से हैरान थे कि परमेश्वर के अलावा कोई दूसरा पाप माफ कर सकता नहीं है। ये कौन है जो पाप को माफ कर रहा है? ये तो परमेश्वर की निंदा कर रहा है। अगर मैं स्टेज पर खड़ा होकर बोलूं मैं परमेश्वर हूं, आपको कैसा लगेगा? अगर आप में से कोई व्यक्ति बोले मैं परमेश्वर हूं, आपको कैसा लगेगा? आप ये कह सकते मैं परमेश्वर का दास हूं, मैं प्रभु की दासी हूं, पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर हूं। यीशु मसीह ने जब उस लकवे के रोगी को कहा तेरे पाप क्षमा हुए, तो लोगों ने कहा ये तो परमेश्वर का काम कर रहा है, क्योंकि पाप परमेश्वर के अलावा कोई और माफ कर सकता नहीं है। उन लोगों को उस पर गुस्सा आया। यीशु मसीह ने अपने मन में विचार करके आत्मा में जान लिया कि ये क्या सोचते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो अंतर्यामी है। जोर से बोलो हालेलुया। वो अंतर्यामी परमेश्वर है। उसको पता चल गया कि ये अपने मन में क्या सोच रहे हैं। आज भी प्रभु आपके मनों की जानता है, आज भी प्रभु आपके हृदयों की जानता है। आप रोज प्रार्थना में रोते हैं, आप डेली प्रार्थना करते हैं, आप रोज परमेश्वर को पुकारते हैं, आप हर संडे चर्च आते हैं, आपका अभी तक काम नहीं हुआ, आपको अभी तक बरकत नहीं मिली, आपको अभी तक चंगाई नहीं मिली। परमेश्वर अंतर्यामी है, वो आपके दिलों को जानता है। मैं आपको बता रहा हूं, जिसका इंतजार बड़ा होगा उसकी अब्राहम की तरह ब्लेसिंग भी बड़ी होगी। जोर से बोलेंगे हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा? तुम अपने मन में ऐसा विचार क्यों कर रहे हो कि मैं परमेश्वर की निंदा कर रहा हूं? उसने कहा सहज क्या है? क्या इस लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठा और चल फिर? परंतु उसने उसे कहा कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। यीशु मसीह ने क्या कहा उन धर्म उपदेशकों को? कि मेरे पास अधिकार है, मैं पापों को माफ कर सकता हूं। आपको इस चीज की खुशी होनी चाहिए, आपका परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जिसने खुद लोगों के पाप माफ किए, और उसने आपको भी अधिकार दिया। तुम जिसके पाप माफ करोगे उसके हो जाएंगे, जिसके खड़े रखोगे उसके खड़े रहेंगे। तालीफ जो उसके लिए जोर से, जोर से बोलेंगे हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मैं ही परमेश्वर हूं। अगर परमेश्वर पापों को माफ कर सकता है, जो पाप माफ कर रहा हूं मैं ही वो परमेश्वर हूं। जब मूसा मिस्र को जाने वाला था तो मूसा ने कहा खुदा जब लोग पूछेंगे तेरा नाम क्या है तो मैं क्या बताऊंगा? बोलो परमेश्वर ने क्या कहा था? निर्गमन उसके 3 अध्याय उसके 11 वचन में क्या कहा था परमेश्वर ने? उन्हें बोलना मेरा नाम है मैं हूं सो, आई एम हु आई एम। परमेश्वर का यह नाम है। और नए नियम में यीशु मसीह ने यह नहीं कहा यू आर द वे ट्रूथ एंड द लाइफ, यू आर द कॉर्नर स्टोन, यू आर द किंग ऑफ किंग्स, यू आर द प्रिंस ऑफ पीस, यू आर अ गुड शेपर्ड, यू आर अ जज। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि तू मार्ग सत्य और जीवन है, उसने कहा मैं मार्ग सत्य और जीवन हूं। उसने कहा जो परमेश्वर मूसा को बोल रहा था, जो खुदा मूसा को बोल रहा था कि मेरा नाम है मैं हूं सो हूं, वो मैं ही
वो खुदा मैं ही हूं, वो परमेश्वर मैं ही हूं। आज आपको खुशी होनी चाहिए, आप उस परमेश्वर को मानते हैं जो परमेश्वर मैं हूं सो हूं, जिस परमेश्वर ने लाल समंदर को हिस्सों में बांट दिया, जो परमेश्वर ने शद्रक मेशक अबेदनगो को जलती हुई आग से निकाल लिया, जिस परमेश्वर ने डैनियल को शेरों की मांद से निकाल लिया, जिस परमेश्वर ने यूसुफ को जेल से निकालकर मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया, आज आपका परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है। क्या आप उसके लिए ताली नहीं बजाओगे? जोर से बोलेंगे हालेलुया। परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। पाप की क्षमा ओनली वन पर्सन कैन अलाउ यू। एक ही व्यक्ति आपको पाप की क्षमा दे सकता है। उसका नाम क्या है? बोलो, उसका नाम क्या है? क्या अमेरिका का प्रधानमंत्री? क्या इंडिया का प्रधानमंत्री? क्या बिल गेट्स? क्या डोनाल्ड ट्रंप? क्या दुनिया का अमीर व्यक्ति? क्या सेलिब्रिटी? बॉलीवुड, हॉलीवुड? कोई इंसान, कोई दुकान, कोई हॉस्पिटल, कोई मेडिकल स्टोर आपको पाप की क्षमा दे सकता है? कौन दे सकता है? आपकी आवाज थोड़ी है। कौन दे सकता है? क्यों दे सकता है? क्योंकि जिसने खुद पाप नहीं किया वही दूसरे के पाप को माफ कर सकता है। सब बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह ने ना आंखों से बुरा देखा, ना कानों से बुरा सुना, ना मुंह से बुरा बोला। उसका शरीर पवित्र था, इसीलिए तीसरे दिन वो मुर्दों से जिंदा हो गया। उसका खून पवित्र था, इसीलिए उसके खून से पाप क्षमा हो गए। उसके खून में सामर्थ थी, इसीलिए जब उसका लहू बहा और जिन लोगों को लहू ने टच किया उनकी बीमारियां दूर चली गई। इसीलिए आज भी उसका लहू जिंदा है। पिछले दिनों में एक खबर आई थी, कुछ साइंटिस्ट लोगों को वो पत्थर, वो लकड़ियां मिली जहां पर यीशु मसीह का लहू गिरा था। उन्होंने उस लहू को लैब में टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद रिपोर्ट आई कि वो लहू 2000 साल पुराना है और वो आज भी जिंदा है। आप किस लहू की महिमा करोगे? आप किस परमेश्वर को पुकारोगे? यीशु मसीह का लहू आज भी बोलता है, उसके लहू में आज भी सामर्थ है। बाइबल कहती है यशाया उसके 53 उसके 5 वर्ष में, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हम उसके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं। तो यीशु मसीह पापों को माफ करता है। कौन पापों को माफ करता है? चंगाई आपको डॉक्टर भी दे सकता है, झूठी मूठी चंगाई आपको शैतान भी दे सकता है, लेकिन पाप की माफी सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। अगर पाप माफ नहीं, आप कोई भी हो सकते हैं। बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने कहा मत्ती 7 अध्याय में, उस दिन बहुत सारे आएंगे और मुझे कहेंगे, प्रभु क्या हमने तेरे नाम से लंगड़े नहीं चलाए? हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली? क्या हमने तेरे नाम से चमत्कार नहीं किए? प्रभु कहता है, मैं उनको उस दिन बोल दूंगा, हे मूर्खो, मुझसे दूर चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें जानता। पाप माफ नहीं हुए इसलिए, परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं किया इसलिए, जीवन में कमियां थी, मुंह में प्रभु प्रभु और बगल में। कितने जनों को समझ आ रही है? ऊपर से सफेद और अंदर से काले, हाथी के खाने वाले दांत और दिखाने वाले। क्या कहेगा परमेश्वर उनको? मुझसे। आपकी आवाज थोड़ी, मुझसे, मुझसे, मुझसे मैं तुम्हें जानता। और कुछ आएंगे, प्रभु मैं वही मेरा चर्च, बिग चर्च। कितने जनों को समझ आ रही? प्रभु मैं वही जो बहुत बड़ी गाड़ी में जाता था। प्रभु मैं वही जिसने अन्य भाषा में बहुत भविष्यवाणियां की, प्रोफेसीज की। प्रभु क्या कहेगा? मैं तुम्हें जानता। लेकिन एक व्यक्ति जो सबसे पीछे बैठा और यीशु पर विश्वास करता था, उसे कहेगा, बेटा आ मेरे राज्य में दाखिल हो, क्योंकि ये तेरे लिए है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। ऐसा नहीं कि आपके पास गाड़ी ना हो, बोलो आमीन। ऐसा नहीं कि आपके पास घर ना हो, गाड़ी ना हो, पैसा ना हो, दौलत ना हो। परमेश्वर कहता है अगर तुम परमेश्वर के राज्य को खोजोगे तो सब कुछ तुम्हें मिलेगा। लेकिन याद रखें, इन चीजों से सबसे बड़ी प्रायोरिटी आपकी यीशु मसीह होना चाहिए। यीशु मसीह पापों को माफ करने वाला परमेश्वर है। जब भी आप अपने घर में प्रार्थना करें, इस चीज को याद रखें, जो लोग आपको चर्च आने से रोकते हैं वो आपके पाप माफ नहीं करेंगे।
जो लोग आपको चर्च आने से रोकते हैं वो आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकते। जो लोग आपको परमेश्वर की आराधना करने से रोकते हैं, मरने के बाद वो आपको मुक्ति नहीं दे सकते। या तो उनको खुश कर लो या परमेश्वर को खुश कर लो। अगर परमेश्वर के पीछे चलोगे, वो वक्त दूर नहीं जिस दिन वो भी परमेश्वर के पास आएंगे। ताली बजाओ परमेश्वर के लिए, जोर से बोलेंगे हालेलुया। पौलुस कहता है, अगर मैं मनुष्यों को खुश करता तो मैं परमेश्वर का दास ना होता। आज हम किसको खुश कर रहे हैं? मेरी पुआ ना रुस जे, मेरा मामा ना रुस जे, मेरी नौं ना रुस जे, मेरा भरा ना गुस्से हो जे, मेरे रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे। जे मेरे रिश्तेदार रुस गए भाई, मैंने तो जमीन चो हिस्सा नहीं मिलना। किन्ने जणों को समझ आ रही है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिन्होंने मेरे कारण अपने बच्चों को, अपने परिवार को, जिन्होंने मेरे कारण अपना सब कुछ छोड़ दिया है, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आज से कई साल पहले कई लोगों ने मुझे भी छोड़ दिया था। आज वो लोग मुझसे टाइम लेकर मुझे मिलते हैं। जो आपका टाइम देखकर आपको छोड़ देते हैं, वो आपसे टाइम लेकर आपको मिलेंगे। परमेश्वर इतना महान है। अगर आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे तो परमेश्वर आपको ऐसा बनाएगा। सब बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे आमीन। यीशु ने कहा, पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मुझे है। सिगरेट पीने वाला पाप माफ कर सकता, शराब पीने वाला माफ कर सकता, गाली निकालने वाला माफ कर सकता, व्यभिचार करने वाला माफ कर सकता, जिसके पास मल्टीपल औरतें हैं वो पाप माफ कर सकता, जो खुद पाप करता है, खुद नशा करता है, खुद गालियां देता है, खुद मां के पेट से शारीरिक संबंध से पैदा हुआ, वो पाप माफ कर सकता। पाप क्षमा करने के लिए ओनली वन नेम, बाइबल से हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट, उसका नाम यीशु मसीह है। आज इस बात को समझ लो कि यीशु मसीह के पास पाप क्षमा करने का अधिकार है। इसलिए बाइबल में प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय उसके 22-23 वचन में लिखा, हरेक जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो बचाया जाएगा। हर कोई जो प्रभु का नाम लेगा वो बचाया जाएगा। कितने जनों को आज के वचन की समझ आ रही है? जिन्हें समझ आ रही है अपने पड़ोसी को बोलो, यीशु मसीह ने तुझे माफ कर दिया है। अब तू पापी नहीं, अब तू धर्मी बन चुका है। अब तू परमेश्वर के राज्य का अधिकारी हो चुका है। 12 वचन में लिखा, वह उठा और तुरंत अपनी चारपाई, अपनी खाट उठाकर सबके सामने निकल कर चला, और इस पर सब चकित और हैरान हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। आज जो छत फटी थी उसका मूल्य पै गया, आज जो नुकसान हुआ था उसका बेनिफिट मिल गया। वो कह रहे, भाई छत तो फिर बन जाएगी, शुक्र है यीशु मसीह ने उसको चंगा कर दिया है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आपने देखा यहां पर बहुत सारे रोगी चंगे हुए हैं, बोलो आमीन। आपने देखा यहां पर बहुत सारे लोगों की लाइफ को परमेश्वर ने चेंज किया, बोलो हालेलुया। एक व्यक्ति का हमारे कॉल सेंटर पर फोन आया, वो बोला कि मैं सुसाइड करने वाला था, और रात को जैसे मैं यूट्यूब देख रहा था तो मैंने प्रभु के दास का एक मैसेज सुना। उस मैसेज ने मुझे छुआ और मैंने अपना सुसाइड करने का मन बदल दिया। परमेश्वर इस तरह से जिंदगी को बदलता है, इस तरह से खुदा लाइफ चेंज करता है। बाइबल में लिखा, यह लकवे का रोगी था, परमेश्वर ने इसको चंगा किया। हम इस वचन से क्या सीखते हैं? सबसे पहले आपकी चंगाई के पीछे, आपकी ब्लेसिंग के पीछे विश्वास है। दूसरी चीज इस वचन से सीखते हैं, यीशु मसीह ने अपने अधिकार को इस्तेमाल किया, क्योंकि यीशु मसीह के पास पाप माफ करने का अधिकार है। तीसरी चीज, यीशु मसीह दया करने वाला परमेश्वर, और वो उपचार, वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है। चौथी चीज, आपका विरोध होगा जैसे यीशु मसीह का अच्छा काम करने पर विरोध हुआ। आप नशा करेंगे, आपको कोई नहीं पूछेगा। आप कहीं भी जाएंगे, कोई भी गलत काम करेंगे, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जैसे ही आप अच्छा काम करेंगे, आपको रोकने की कोशिश करी जाएगी। आज इस दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं कि आप बुरा काम कर रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को यह है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं और आपको रोकने की कोशिश की जाएगी। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, जब तुम्हारा परमेश्वर नहीं रुक सका, तुम्हारा परमेश्वर जब कब्र खोलकर बाहर आ गया, तो तुम्हें कौन रोक सकता है? तुम भी बाहर आओगे। अपने हाथों को उठाएं सब जन।
आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आप यीशु मसीह को अपना मित्र बनाएं। आज जीसस आपका फ्रेंड होगा, जो आपकी मुश्किलों में आपके साथ है, आपको इनकरेज करने वाला परमेश्वर है। वो आपको कुछ नहीं मिला, आप चिंता ना करें, लेकिन परमेश्वर आपके लिए बेस्ट रखे हुए है। आपके लिए उसका प्लान बड़ा है, उसकी योजना आपके लिए बड़ी है और वो आपके लिए बेटर करेगा। बीमारी, कमजोरी, लाचारी, स्ट्रेस, गरीबी, कर्ज, ये सारी चीजें टेम्परेरी है, लेकिन परमानेंट ब्लेसिंग आपके लिए परमेश्वर के पास है यीशु मसीह के नाम में। आज मैं खुदावंद का दास प्रोफेटिक वर्ड देता हूं। ये चर्च कर्सस से बाहर आने जा रहा है, बीमारी से बाहर आने जा रहा है, समस्या से बाहर आने जा रहा है। ये चर्च और ऊंचा होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद खुदा तू इनके लिए दरवाजे खोल रहा है, बरकतें खोल रहा है। इस वचन के अनुसार हर एक ब्लेसिंग, फेथ का गिफ्ट, हर एक वरदान इनकी लाइफ में आ चुका। आमीन। ऊंचा बड़ा तो बरकत आपकी है।